समाधान शिविर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस्तीफा देंगे पार्षद। पार्षद सुभाष तंवर की अगुवाई में समाधान शिविर में घुसी महिलाएं, अधिकारी ने पानी के टैंकर भेजने के दिए निर्देश। भिवानी वार्ड संख्या 17 के लोगों का वीरवार को धैर्य जवाब दे गया। पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पार्षद सुभाष तंवर व संदीप यादव की अगुवाई में अतिरिक्त उपायुक्त के समाधान शिविर में पहुंची। महिलाओं ने अधिकारी के समक्ष पिपली वाली जोहरी इलाके की पानी की समस्या बताई। महिलाओं ने बताया कि विगत में पब्लिक हेल्थ विभाग क्षेत्र में पानी टैंकर भेजता था, लेकिन बीते 2 साल से ये सुविधा नहीं दी जा रही है। क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। केवल टैंकरों का ही उनको सहारा था, अब वह भी छीना हुआ है। इस दौरान पार्षद सुभाष तंवर ने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, पानी की टैंकर से सप्लाई नहीं की गई तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने वार्ड 17 के सभी इलाकों में, जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, पानी के टैंकर भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी के आश्वासन के बाद ही पिपली वाली जोहरी इलाके की महिलाएं वापस गई। इस क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। क्षेत्र के लोग अपने पैसों से खरीदकर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं, या फिर उनको पीने के पानी के लिए दूर दराज इलाकों में स्थित हैंडपंपों के सहारे अपना हलक तर करना पड़ रहा है। इस मौके पर विनोद, एमसी, दिनेश, कमलेश, सुनीता, बिमला आदि मौजूद थी। समाधान शिविर में घुसी महिलाएं। कायदे से समाधान शिविर में एक ही फरियादी जाता है और अधिकारी सुनता है, लेकिन पिपली वाली जोड़ी लाइन पास सूर्यानगर। हमारा नाम है सुमन देवी, राजपूत हैं। और पानी से ज़्यादा परेशानी हमारे घर में, बच्चों को भी पानी पीने को नहीं मिलता है। हम लोग इतने परेशान हैं कि शायद ही आपके पशु भी सुखी होंगे हमसे। तो जी इसका समाधान होना चाहिए। हमारे एमसी साहब बहुत 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 ही मदद की है। अब जो शासन है पानी वाला, वो तो तुम लोगों ने उनके हाथ से तो अपने हाथ में कर लिया। अब इस तरह तरसाते हो कि ऐसा लगता है कि आपको हमसे काम ही नहीं पड़ेगा। शिकायत भी क्यों, क्या समाधान मिल रहा है? शिकायत का जवाब ये है, अगर हम उसके पास करते हैं घनश्याम के पास में, घनश्याम जी हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा एमसी पानी भेजेगा। एमसी के पास गए हैं तो आज एमसी की ही सलाह है कि आप लोग चलो भाई, हम समस्या का हल निकालेंगे। तो वो लेके हमको आए। अब जवाब का परीक्षा है, मैं क्या मिलता है मैं जवाब। दिक्कत है जी, कहाँ से जी मेरा नाम सुनीता है, मैं पिपली वाली जोड़ी लाइन पार से हूँ। और हमारे पानी की बहुत समस्या है। पानी के लिए हम बार बार चक्कर काट चुके हैं। एक बार तो एमसी साहब को परमिशन दे दी और फिर बंद कर दी। हमारे बच्चे भी पानी के लिए प्यासे रह जाए हैं जी, कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर हमारा कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे। ये क्या समाधान उन्होंने जवाब दिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पिपली वाली जोड़ी है जो सूर्यानगर के नाम से है, वार्ड नंबर 17 में पड़ती है। और ये मेरे करीब इसी योजना में, पिछली योजना में नहीं थी लेकिन अभी इसी योजना में लगी है। तो इसमें ना तो पानी की लाइन है, न यहाँ सड़कें हैं, ना सीवरेज की लाइन है। रियल में अगर भिवानी का नरक देखना हो तो ये पिपली वाली जोड़ी सूर्यानगर के कोई भी आदमी या प्रशासन देख के जाके देख सकता है। वोटों के टाइम में तो बहुत पैरिस भर का काम हो जाता है वहाँ पर, लेकिन वोट मिलने के बाद कोई वहाँ नहीं जाता है। समस्याएं निरंतर हैं। और मैं भी इनसे आप इनके मुखाबिन से आपने सुना है कि मैं 2 साल से इनके पार्षद हूँ, तो मैंने इनके टैंकर की व्यवस्था परमानेंट करा रखी थी। और
ठीक चल रहा था काम। लेकिन कुछ टाइम पहले पब्लिक हेल्थ ने टेंडर एक और किसी को दे दिया जिसके पास 2 ही टैंकर हैं। करीब भिवानी के पानी की सप्लाई करने के लिए कम से कम 6 से 7 टैंकरों की आवश्यकता है, लेकिन वो 2 टैंकर वो बहाना देकर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 टैंकर हैं, हम पानी कैसे भेजें। तो जैसे पर मेरी तो प्रशासन से ये गुहार है कि जैसे परमानेंट, जैसे एक टैंकर इनको पहले दे रखा था वैसे इनको एक परमानेंट टैंकर वैसे ही परमानेंट चलता रहे। तो ये जब तक पानी की लाइन का समाधान, स्थायी समाधान नहीं होता तब तक वो टैंकर चलता रहेगा जिनका स्थायी समाधान होगा। और आज मैं इनको लेकर के आज मैं माननीय डीसी साहब के यहाँ आया हूँ और प्रशासन से गुहार करेंगे, मिलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर इनका समाधान नहीं होगा तो मुझे भी इस पार्षद पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर इनकी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। जैसे ही पहले था वैसे होना चाहिए। अगर मैं इनकी सेवा नहीं कर पाया तो मुझे भी इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं भी इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर इनका आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और प्रशासन को चेता रहा हूँ कि उसकी अगली कार्रवाई इनसे मिल करके कोई भी निर्णय लिया जाएगा, वो आगामी निर्णय लेंगे। मैं वार्ड 25 से पार्षद हूँ विनोद कुमार। मैं 4 डीसीओ से गुहार लगा चुका हूँ वार्ड के लिए कि पानी की समस्या का, सीवर की समस्या का समाधान किया जाए। सीवर की समस्या का तो कुछ समाधान हुआ है, पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। 20 पाइप जो कि 2 साल हो चुके वार्ड में रखे हैं, उनके ऊपर लोगों ने होली भी खेल ली सूखे पाइपों से। लक्ष्मी गणेश का पूजन भी कर लिया। इन डीसी साहब से भी मिला, पहले दादरी की डीसी थी, एडिशनल चार्ज था, उनसे भी मिला। बार बार जो ये समाधान सीवर नहीं, ये सिर्फ अफसरों को एक बिठाने का समाधान कर रखा है। अफसर 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते, उसके बाद में लंच पे चले जाते, काम कोई करता नहीं है। पब्लिक बार बार सुबह 5 बजे फ़ोन करने लग जाती है कि जी पानी का कह रहेगा, जीएमसी साहब पानी का कह रहेगा। पानी का जय ऐसे बढ़िया छोड़ रखे हुए फ़ोन कौन उठावें। एक एक्शन साहब तो फ़ोन उठा ले हैं। पहले टैंकर लगा रखे थे वार्ड में, एक टैंकर दे रखा था तो वो परमानेंट चल रहे थे 2 टैंकर डीसी साहब ने। मैं पिछले हफ्ते भी डीसी साहब से मिला था कि जी आप परमानेंट टैंकर 2 पानी ऊपर चढ़ाई। शहर के अंदर 100 गज का 50 गज का मकान है, वो पानी भरने के लिए अपने ड्राम रखो, इस घर में अपना सामान रखा है, वे खुद सोने का कोई बेड बिस्तरा रखे। अब जब आप ये मिलता है, जय साहब कहते हैं जी ऊपर पानी तो नहीं चढ़ेगा, नीचे के टैंकर मंगा लो। अब वो 50 गज में, 100 गज में, 70 गज में जो आदमी मकान बना रहा है वो टैंक खुद हुआ है, आपके बिस्तरे दर है कि पानी खातर ये ड्राम दर है। तो मेरी प्रशासन से बार बार यही गुहार है कि वो ऊपर पानी भेजने का टैंकर दे, पानी का समाधान करे। नहीं तो ये पब्लिक जिस दिन जाग उठेगी, एमसीआ के घर ने तो रोज़ शाम सवेरा आवे है, रोज़ सुनावे, हम सुना हाँ इनकी, पर जिस दिन ये विधायक के, मंत्री के और राज्यसभा सांसद का कोठिया में बैठने लग जाने, उस दिन इस शहर का समाधान हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो इससे पहले कोई समाधान ना तो प्रशासन जाग गए, ना ये मंत्री संतरी जाग गए। जिस दिन पब्लिक इनकी कोठिया में बढ़ेगी ना, उस दिन समाधान होगा, उससे पहले कोई समाधान नहीं होगा। तो मेरी बार बार गुजारिश है प्रशासन से भी, MP साहब से भी, MLA से भी, राज्यसभा सांसद से भी, इस बयानी का सुधार कर दो, इस पानी की मारी यात्रा तरह हिमाचल से रोक दो। धन्यवाद।